शांति। आज 25 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है। जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने? ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाबा की कौन सी एक राय स्वीकार कर लो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। देही अभिमानी बन जाएं। बाबा एक राय देते हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम वो मान लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हर समय याद करना है। और क्या करना है? और इंद्रजीत भाई जी, हर काम श्रीमत अनुसार करें। बाबा ने कहा, बाबा राय देते, बच्चे जिन माफिक मुझे याद करते रहो। जिन माफिक क्यों कहा? जिन ने कहा कि मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो अब काम तो वो मिनटों में कर देता है, सेकंडों में कर देता है। तो अब सारे काम खत्म हो गए, अब क्या काम दो? तो उसको काम दिया, सीढ़ी उतर और सीढ़ी चढ़, काम कब खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम भी जिन माफिक याद करो। अभी अभी ऊपर बाबा के पास, अभी अभी नीचे काम किया, फिर बाबा के पास कर्म किया, काम करते हुए भी बाबा को याद। तो बाबा कहते हैं, ऐसे जिन माफिक याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम करते हुए बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगा रहे। और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगाओ और सब से बुद्धि योग हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। यही तुम्हारी मदद है। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। बाबा कहते, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। ये याद
स्वर्ग का मालिक भी बनाएगी, इसीलिए ये सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी, इसलिए बाबा कहते हिम्मत रखो, बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। हर पल दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता रहे। निकलता है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने हमें अपना बना लिया। शुक्रिया बाबा, आपने इस गंदी दुनिया के तमो प्रधान मनुष्यों से हमें बचा लिया। शुक्रिया बाबा आपका, जो आपने यहाँ इस दुनिया की जलती हुई विकारों की आग से हमें सेफ कर दिया। कितना दिन भर में कितने सारी बातें हैं उसको शुक्रिया करने की। तो सारा दिन शुक्रिया करते रहो कि बाबा ने मुझे सहारा दिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है ना। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चा कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला बाकी दुनिया में कहीं और होगी ही नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर हमें पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा अब आए हैं सबको वापस घर ले जाने के लिए। पतित पावन हैं तो जरूर पावन बनाकर ही ले जाएंगे ना। बाबा आए हैं किस लिए? वापस घर ले जाने के लिए। अब घर तो ऐसे नहीं लेकर जाएंगे ना। पावन पतित पावन कहा जाता है उसे। तो बाबा कहते पावन आत्माएं ही घर रह सकती हैं, तो मैं पावन बनाकर ही लेकर जाऊंगा। बगैर पावन बने कोई घर जा नहीं सकता। यह तो सारी पतित दुनिया है। मुझे आना ही पतित दुनिया में है। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर मैं तुम बच्चों को पावन बनने की शिक्षा देता हूँ।
पतित पावन बाप आकर पावन बनाए फिर घर ले जाते हैं। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन तो एक बाबा ही है। सभी उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये एक बाप का ही काम है। दुख कौन देता है? विकार। विकारों के नाम क्या हैं? काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है ना। ये शरीर 5 भूतों अर्थात तत्वों से बना हुआ है। आत्मा तो इन 5 भूतों से न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं। क्या समझते हैं? अब तुम नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ते हो तो मनुष्य भी समझते हैं यह पुरानी दुनिया नरक है, ये विनाश होना है। महाभारी महाभारत की लड़ाई लगनी ही है, परंतु फिर क्या होगा? यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखाया, श्री कृष्ण तो सिखा ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुंझारा। ये सारा बाबा कहते मुंझारा कर दिया। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं। हम अब ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्तियाँ ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है, और यह है वो पानी की गंगा है। बाबा कहते जो सदा बहती रहती है, और यह है ज्ञान गंगा। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकते हो। पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ तो नहीं जा सकती ना, उसका तो जो रास्ता है वो तो वहीं से ही जाएगी। बाबा कहते पर तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ भी चाहो जा सकते हो, वहाँ ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना दिया। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है, तो सच्ची सच्ची ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं तुम हो। जो भी बच्चे ज्ञान सुनाते हैं वो सब ज्ञान गंगाएं हैं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड आलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया होगा,
फिर उनसे उनके पीछे और धर्म वाले भी आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बन जाता है। बाबा क्या समझा रहे हैं? सभी शास्त्र एक एक ही बने हुए हैं। गीता शुरू से बनी हुई है। बाकी जो धर्म पिता आकर के सुनाते हैं, उन्होंने जो सुनाया वो जब लिखा गया तो एक शास्त्र बना दिया, फिर उसको नाम दे दिया। पर वास्तव में प्राचीन शास्त्र तो एक ही है, गीता। बाकी तो सब पीछे आते हैं। उसी समय कोई भी शास्त्र नहीं बनते, पीछे बनाते हैं। ऐसे ही गीता भी पीछे बनाई है। गीता ज्ञान बाबा ने दिया कब? संगम युग पर। और शास्त्र बना द्वापर युग में। और बाकी सब धर्म पिताओं ने ज्ञान दिया द्वापर युग में। फिर शास्त्र उनके जाने के थोड़े समय के बाद बने। तो बाबा कहते फौरन शास्त्र नहीं बनते, जाने के बाद बनते हैं। अब बाबा ने जो ज्ञान संगम पर दिया उसका शास्त्र द्वापर में क्यों बना? क्योंकि 2 युग शास्त्रों की जरूरत ही नहीं थी। वहां मंदिर और भक्ति थे ही नहीं, इसलिए शास्त्रों की भी जरूरत नहीं थी। द्वापर में जब जरूरत पड़ी तब बनाने, तब लिखना शुरू किया कि भगवान ने ये बातें बताई, तो फिर लिखना शुरू किया। बाप कहते ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कलट, यह है ज्ञान कलट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम ब्राह्मण से पहले क्या थे? शूद्र कुल के थे। अभी धर्म को भूलकर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ भी अच्छी तरह से समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं, यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। फिर हम सतयुग में देवता बन फिर से पाठ बजाएंगे। देवता कुल के बाद फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल में आए। अब ब्राह्मण बन फिर से जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म हमने देवता कुल में लिए? कितने लिए? कितने देवता कुल में कितने जन्म लेते हैं? 21 जन्म। बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाकी बाबा एक एक जन्म का बैठकर हिसाब तो नहीं देंगे ना, नटशेल में बताते हैं मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूं। हम परम धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने, फिर सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, फिर और धर्म वालों में चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सब धर्म वालों को ज्ञान दो। जिस जिस धर्म में आत्माएं कन्वर्ट हो गई हैं, चली गई हैं, वो निकल आएंगी। बीज और झाड़ को तो जानते हो ना, बस बाप बीज रूप है और हम इस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। हमने ही इस कल्प वृक्ष के पत्ते बनकर सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक चक्कर लगाया। अब वापिस घर जाने का समय है।
ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में होने चाहिए। बच्चे कहते हैं, बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख कोई और दे ना सके। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी दे देते हैं। मनुष्यों का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने हमें जो सुख दिया है वह और कोई दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो, बस और कोई हठ योग आदि की बात ही नहीं है। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। मोस्ट बिलवर्ड एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सबको उनको ही याद करना है, सिवाय उनको और कोई को की भी याद ना आए। भल कोई भी धर्म वाला है, सबको एक बताओ कि परमात्मा एक है, निराकार है। उसे ही सब ओ गॉड फादर, हे भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु कहकर पुकारते हैं। बाबा कहते, अब मैं आया हूं तुम सबको सुख देने के लिए, सुख देकर जाता हूं। तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अभी फिर सुख देने आया हूं। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। अब बाबा आए हैं सुख देने, और जब सुखी हो जाते हैं तब बाबा कहते आधा कल्प मुझे याद ही नहीं करते। वहां माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन यही रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? बाबा आकर के हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? अगर सभी हेवन में चले जाएं तो हेल होवे ही ना, फिर तो नरक आएगा ही नहीं। ये तो हार और जीत, सुख और दुख का खेल है। माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है। जीते तो सुख है, स्वर्ग मिलेगा, हारे तो दुख नरक में आएंगे। नई दुनिया फिर पुरानी तो बननी ही है ना। बाबा ने आकर नई दुनिया रची, तो फिर ये दुनिया पुरानी तो होगी ही। नया कौन बनाते हैं? पुराना कौन बनाता है? सृष्टि का चक्र ऐसे फिरता है, ये तो बुद्धि में बैठ गया है ना। ये बुद्धि में बातें सब रहनी चाहिए, तब ही दूसरों को समझा सकेंगे। सत्युग त्रेता में है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म आने शुरू होते हैं। फिर जिस भी धर्म के होंगे उस धर्म में चले जाते हैं, इस धर्म के भी उस धर्म में चले जाते हैं। जो उस धर्म की आत्माएं हैं उस धर्म में जाएंगी ही, लेकिन बाबा कहते हैं इस धर्म माना
जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भी उसमें चली जाती हैं। तब तो बाप कहते हैं सब धर्म वालों को ज्ञान दो। जो कन्वर्ट हो गए हैं, चले गए हैं, वो फिर निकल आएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी। अभी बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते तुम घोर अंधेरे में हो, विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूं पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर से बाबा आकर के देवता बनाते हैं। जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही बाबा ने कहा जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही क्या इंद्रजीत भाई जी, वही राज्य भाग्य लेंगे। स्वर्ग में तो बहुत चले जाएंगे, जो पढ़ेंगे नहीं वो भी चले जाएंगे। एक दिन भी ज्ञान सुना बाबा कहते वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन राज्य भाग्य किनको मिलेगा? जो पवित्र बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, बाप को याद करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो राजा नहीं बनेंगे ना, सब तो राजभाग नहीं ले सकेंगे। बाकी सब आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। पहले कब की थी माता जी? 5000 वर्ष पहले भी की थी। संगम युग पर अब फिर कर रहे हैं। तो सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ अब समझा रहे हैं। ये सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी कहानी सतयुग से लेकर परम धाम से लेकर, क्योंकि बाबा ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हैं, परम धाम से लेकर हम कैसे यहाँ इस सृष्टि पर आए, कैसे हमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया और अब कैसे वापस घर जाना है, कहाँ हमारा घर है, सारी कहानी बाबा ही आकर समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग है। जो गीता का भगवान है उनकी महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो फिर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण कैसे हो सकता है? जिस भगवान ने गीता ज्ञान दिया उसकी महिमा, और जिसका नाम दुनिया वालों ने लगा दिया उसकी महिमा। बाबा कहते दोनों में अंतर है। गीता ज्ञान दिया शिव बाबा ने और नाम लगाया श्री कृष्ण का, तो बाबा कहते दोनों की महिमा अलग है। श्री कृष्ण मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, नहीं कहेंगे ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। श्री कृष्ण तो सूर्यवंशी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। लिमिट है महिमा की। और
परमपिता परमात्मा तो ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जैसे सूर्यवंशियों की महिमा अलग है, चंद्रवंशियों की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्र वंशियों की महिमा अलग है, हर एक की महिमा अलग अलग होती है ना। ऐसे ही परमपिता निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, गीता ज्ञान दाता की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। जैसे चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है, दोनों के काम अलग हैं, महिमा अलग है। सब एक समान तो नहीं हो सकते ना। तो ऐसे कृष्ण को भगवान कैसे कह सकते हैं? अब कह देते हैं कि वो भी भगवान का ही समान है, वो भी भगवान का ही रूप है। पर बाबा कहते जब चीफ मिनिस्टर है, पावर दोनों के पास है, पर दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों की महिमा अलग अलग है। दोनों को हम एक तो ही नहीं कह सकते ना कि चलो एक ही बात है, दोनों से बात करना एक ही बात है, ये तो नहीं कह सकते ना। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि ऐसे ही भगवान भगवान हैं। भगवान ने जिन्हें बनाया है वो पहली रचना श्री कृष्ण है, पर महिमा दोनों की अलग अलग है, दोनों एक तो नहीं हो सकते ना। ये सब समझने की बातें हैं, अच्छी तरह समझो फिर दूसरों को समझाओ। बाबा कहते पहले खुद समझो ये बातें अच्छी तरह से, फिर युक्ति से दूसरों को समझाना है। बाबा तीसरे चौथे दिन से यही बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं पहले खुद समझो फिर दूसरों को समझाओ। कितनों को समझाया? समझाया किसी एक को भी? सुनाया ज्ञान? बाबा 3-4 दिन से कह रहे हैं लगातार कि सबको ही बाबा का परिचय दो। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति से, नॉन वायलेंस से। मतलब बिना हथियार के, बिना लड़ाई के। बाबा कहते तुम अपने लिए गुप्त रीति से राज्य स्थापन कर रहे हो, क्योंकि सेवा जो करेंगे वही राजा बनेंगे। बाबा ने ये स्पष्ट बोल दिया है, प्रजा बनाओगे तभी तो राजा बनोगे ना। जितनों को ज्ञान सुनाएंगे वो आपकी प्रजा में आएंगे। तो बाबा ने यही कहा कि रोज बाबा कितनी सारी युक्तियां बताते हैं कि ये पॉइंट ऐसे सुनाओ, ये पॉइंट ऐसे सुनाओ। फिर कहा कि खुद विचार सागर मंथन करो, खुद विचार सागर मंथन करके फिर ज्ञान दो। फिर जितना हो सके सबकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें बैठेंगी। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। ना काम कटारी की हिंसा चलानी है, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति, एक की पूजा होती है। फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की पूजा होती है। फिर थर्ड ग्रेड में फिर तो सबकी, कुत्ता बिल्ली पत्थर मिट्टी 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। उसको कहा जाता है
उसको कहा जाता है भूतों की पूजा। अब तुम अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हो। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते, उठते बैठते चलते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। बाप है गुप्त ज्ञान का सागर। सारी इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। यह आत्मा है। इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम। मायापुरी, वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक रावणपुरी है। बाबा कहते तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और कहीं भी बुद्धि भटकानी नहीं है, और कहीं बुद्धि जाए भी ना। बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। अगर बीच में कहीं और बुद्धि चली गई, फिर हटाने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो घोड़े के का क्या करते हैं, 2 पट्टे बांध देते हैं इधर और उधर। तो बाबा भी कहते ज्ञान और योग के पट्टे बांध लो, कहीं और नजर जाए ही नहीं। अगर जाएगी कि इधर भी चले जाएं, ये भी तीर्थ कर आएं, गंगा में भी स्नान कर आएं, वहां भी चले जाएं, वो सारी दुनिया वहां आज वृंदावन जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। तो बाबा कहते ये बुद्धि भटकाना है कि वहां भी चले जाएं, वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धि भटकानी नहीं। उसको लगी वो बात। तो इसलिए बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाप और वर्षे में अपना बुद्धि योग लगाओ, फिर कहीं और बुद्धि का योग भटकेगा नहीं। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है क्या इंद्रजीत भाई जी? और आगे क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते बहुत सहज है। पार्टी बड़ी है दीदी, मतलब 2-3 आदमी है, हम 1-2 महीने में अपना टूर लोगों ने जाकर घर हाँ चलो भाई वहाँ चलेंगे, इतने लगेंगे, इतने वहाँ ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, मतलब दूसरे तीसरे महीने में उनका चल ही रहा। कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे। तो बाबा तो कहते हैं हमें बुद्धि नहीं भटकानी, वो तो भटक ही रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है तो भटकेंगे ही ना। मेरे पीछे पड़ गए जी, चलना है वहाँ भी देखना है, पैसे नहीं है, पैसे पूछता है, मैंने कहा वो क्यों नहीं जनता भाई का तेरे को पैसे क्यों गए, पैसे का है पर मैं जनता नहीं। समझो विलायत में कोई रहता है, बाबा समझा रहे हैं, समझो कोई विलायत में रहता है, उसकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी याद कर सकता है ना, बुद्धि तो रहेगी ना। हम भी कितनी दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता,
बाबा कहते जिनके माफिक याद करते रहो, बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। ये हम तुम्हारी सेवा करने आता हूं, याद कराने की, ज्ञान सुनाने की। तुम मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो। बाबा कहते तुम ये मेरी सेवा करो। तुम फिर याद करने की सेवा करेंगे तो याद करते करते जब बाबा से प्रीत जुट जाएगी तब फिर औरों को भी सुनाने लग पड़ेंगे। जब खुद की प्रीत जुटेगी तब तो दूसरों को कहेंगे ना, नहीं तो फिर दूसरों को कैसे सुनाएंगे। फिर हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। ये राय बाप देते हैं, इस राय को स्वीकार करना चाहिए। बाबा कौन सी राय दे रहे हैं? बाप और वर्षे को याद करो, हिम्मत रखो तो मदद मिलती रहेगी। याद करेंगे तो मदद स्वतः मिलेगी। कितना सस्ता सौदा है। मुझे याद करोगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु को करने की दरकार ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और गुरु के पास जाने की। जब एक पर विश्वास नहीं होगा तब तो बुद्धि और की तरफ भटकेगी ना, कि उसके पास भी चले जाएं, उससे भी पूछ लें वो क्या कहता है। तो बाबा कहते जब एक सतगुरु मिल गया तो और गुरु करने की दरकार नहीं, गुरुपना ही छूट जाएगा। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए खत्म हो जाती है। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा फिर वो रस्म निकलेगी। गुरु करने की रस्म बाबा कहते सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में के बाद द्वापर में जब भक्ति शुरू होगी फिर से ये रस्म आएगी कि गुरु करना है, गुरु बिना गति नहीं, तब आएगी ये बात। आधा कल्प सदगति हुई पड़ी है, इसलिए वहां ये रस्म ही नहीं होगी। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु होता नहीं, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। वहां हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऐसी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम आए हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, सो भी 21 जन्मों का। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिल जाती है। बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। क्या कहा आज बाबा ने? और सबसे बुद्धि का योग हटा दो, कहीं भी बुद्धि भटकानी नहीं है।
कहीं भी जाने की बाबा कहते जरूरत नहीं। हरिद्वार गया, कहीं भी नहीं जाने तो की माता जरूरत। है पर जा रही थी बस वहाँ अभी देवियों के दिन चल रहे हैं, तो कितना देखो कीर्तन, हर रोज कीर्तन करते हैं, व्रत करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने सच्चा व्रत किया। कौन सा व्रत करवाया बाबा ने? पवित्रता का व्रत किया। 21 जन्म पवित्र रहे। भूखी नहीं मरती, सिर्फ लहसुन प्याज छोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। देखो अभी बाजार में इतनी सारी चीजें, हमने देखा कि जैसे लोहड़ी पे, दिवाली पे, होली पे अलग स्टॉल लगते हैं ना, ऐसे अलग स्टॉल लगे हुए हैं खाने की चीजों के, अलग स्टॉल लगा दिए हैं, अलग व्रत की चीजें कह करके बेच रहे हैं। कितना, क्योंकि आजकल घर में कोई कोई काम करना ही नहीं चाहता, बाजार से बना बनाया लाओ और खाओ। और बाबा ने देखो कितना अच्छा हमें उससे भी बचा दिया। क्यों? क्योंकि अब इतनी क्वांटिटी में चीजें बनेंगी तो कोई शुद्धता तो नहीं रहेगी ना। इतनी अब यहाँ पे इतनी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इतनी पैकिंग है, तो बाकी इतने सारा, इतना बड़ा हिंदुस्तान है और वैसे ही वो बना रहे हैं। तो बाबा तो बाबा भी यही बातें, बाबा ने तो देखो कितनी सारी चीजों से हमें छुड़वा दिया। बाबा का बने माना सारी बाजार की चीजों से छूट गए हम, कि घर की हमने खानी ही घर की शुद्ध चीजें हैं, बाहर की खानी ही नहीं। लोगों को पता है कि लहसुन प्याज देवता नहीं खाते, छोड़ना है, लेकिन पापा ने तो फिर हमें बताया कि तुम छोड़ोगे तभी तो देवता बनोगे। बिल्कुल, देवता ऐसे देवता बनेंगे ही नहीं, बिल्कुल इनमें ही छोड़ते हैं। तो बाबा ने तो हमें देखो, हमारे लिए तो हर दिन नवरात्रि है, हर दिन त्योहार है। क्यों है? क्योंकि हमने ये चीजें खानी ही नहीं, जो वो इन दिनों में छोड़ते हैं हम वो कभी भी नहीं खाते। हमारा व्रत सच्चा है ना, उनका तो 8 दिन का व्रत है और हमारा 365 दिन का। सिर्फ अन्न ही नहीं खाते, बाकी तो सब चीजें खा रहे हैं। तो सच्चा व्रत क्या है? जो उसका आटा है, ये दूसरा आटा हो, उसमें इतनी बढ़िया रोटी बनती है, इतनी बढ़िया पकौड़े बनते हैं, वो गेहूं इसके भी बनते हैं। ये पकौड़े खाने नहीं चाहिए, ऑयली तो खाना ही नहीं, पेट को रेस्ट नहीं मिलता। बाबा व्रत सिखाते हैं कि व्रत माना कि फिर पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं है। बाबा ने तो नहीं कहा, बाकी अगर शरीर की रेस्ट के हिसाब से हम देखें तो व्रत उसी को ही कहेंगे कि पूरा दिन हम कुछ खाएं ही ना, कि हमने शरीर की मशीनरी को एक दिन रेस्ट देना है। नहीं तो फिर एकादशी का व्रत कहा जाता था कि एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 दिन में, चलो हम हफ्ते में नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार तो करें। तो वो व्रत माना उस दिन मैंने कई सारी कहानियां इसके ऊपर पढ़ी कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो उसमें ऋषि मुनि कुछ भी नहीं खाते थे, मतलब फ्रूट भी नहीं खाते थे, घर में कुछ भी बनेगा ही नहीं, सिर्फ भगवान को अर्पण कराने के लिए फल और फल का भोग लगाते थे। बाकी कोई भी कुछ भी नहीं खाता था कि सब 15 दिन में एक बार हम अपने शरीर की मशीनरी को रेस्ट दें। कि उस समय के गुरु भी कितने वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे कि हमें अपने शरीर को रेस्ट देना है। लेकिन आज हम व्रत में और ज्यादा, पहले दिन से और ज्यादा खा रहे हैं। पहले दिन इतना नहीं खाते हैं जो और दिनों में, लेकिन व्रत वाले दिन आज व्रत है इसलिए ये नहीं खाना, ये खाना है, फिर वही खाते रहते हैं, वही खाना है। इस मामले में मुझे मुसलमानों का रोजा बिल्कुल।
तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि बाबा ने जो हमें व्रत दिया है हमें वही पक्का करना है और वही सबसे ज्यादा बेनिफिट भी है। और धारणा के लिए सार है, आज बाबा ने कहा श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। क्या करना है? गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूरिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया वह और कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूरिहान करनी है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं। ब्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। ब्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल करके अपनी एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता का रस अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस किन्हें अनुभव होगा? जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल करते हैं। बोल कम बोलेंगे तो एनर्जी भी जमा होगी और समय भी बचेगा। तो अपनी एनर्जी और अपना समय जमा करना है तो क्या करें? उसके लिए क्या करें? अपनी वाणी अर्थात बोल पर कंट्रोल करना है। तो बाबा कहते फिर अंतर्मुखता का रस स्वतः मिल जाएगा। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। एक है अंतर्मुखता का रस और एक है बोलने का रस। बाबा कहते दोनों में कितना अंतर है? सारा दिन बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो शाम तक ऐसे लगेगा अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। और चुप रहेंगे सारा दिन, फिर शाम तक ऐसे लगेगा कि अभी तो एनर्जी और है, अब और भी इससे भी डबल काम कर सकते हैं। तो बाबा कहते दोनों रस में रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी सदा ब्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है। जो अंतर्मुखी होंगे वो सदा अपने को अनुभव करेंगे हम ब्रिकुटी की कुटिया में बैठे हैं और तपस्वी मूरत का अनुभव करेंगे। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, क्या क्या करना है? अब बाबा कहते हैं अंतर्मुखी को वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन,
व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखेंगे। अंतर्मुखी को व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखना है और व्यर्थ बोल बोलने से बचने के लिए मुख का मौन रखना है। तब अंतर्मुखता के रस का अनुभव, अलौकिक अनुभव होगा। अंतर्मुखता के रस का अनुभव करना है। व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखो और व्यर्थ बोल से बचने के लिए मुख का मौन रखो, तब अंतर्मुखता का रस मिलेगा। आज का स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाली ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बनना है। राजयुक्त माना अनेक राज, रहस्यों को जानने वाले। तो हर परिस्थिति में राजी रहेंगे। जब सब बातों को जान लेंगे, सब बातों के राज को, रहस्य को जान लेंगे, तो बाबा कहते हर परिस्थिति में राजी रहेंगे। और राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञानी तू आत्मा कौन है? जो सभी राजों को जान हर परिस्थिति में राजी रहते हैं। राजी माना खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो राजयुक्त बनकर हर परिस्थिति में राजी रहो। जो हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा। ओम शांति।